These are gonna be my final feelings. No retakes, no fakeness, nothing. जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जाए। ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ। मैं कोई न्यूज चैनल नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ किसी का जज बनने आया हूँ। मैं सिर्फ इंटरनेट पर चल रहे एक बड़े ड्रामे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उस पर अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इस पूरे मामले की हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए तो इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे ड्रामे को समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ सच क्या हो सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं है। ये कहानी है उस सच्चाई की जो सोशल मीडिया की चमक के पीछे छुपी रहती है। और ये कहानी शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंटरनेट पर दिखने वाली चीजों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। करीब 7 महीनों तक अपने मेन चैनल से गायब रहने के बाद एक बड़ा यूट्यूबर अचानक इंटरनेट पर वापस आता है। लोगों को पहले से ही ये सवाल था कि वो इतने महीनों से गायब क्यों है, क्योंकि इससे पहले उसने कहा था कि वो अपने बिजनेस पर फोकस कर रहा है और शायद अब यूट्यूब पर उतना एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन अचानक एक दिन उसके चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड होती है और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं थी। ये लगभग 2 घंटे से ज्यादा लंबी वीडियो थी। वीडियो में इमोशन था, ड्रामा था, आंसू थे और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी कहानी थी जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। उस वीडियो में उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई बड़े खुलासे किए। उसके मुताबिक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी शुरू हुई उसकी शादी के बाद। उसने बताया कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो अलग जाति से थी और यही चीज उसके परिवार को पसंद नहीं आई। उसका कहना था कि शादी के समय से ही परिवार के साथ रिश्ते खराब होने लगे। उसने ये भी कहा कि शादी की कई रस्मों में उसे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। धीरे धीरे घर के अंदर माहौल इतना खराब हो गया कि छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होने लगे। उसने बताया कि शादी के बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ घर आया तो कई बार ऐसे हालात बने जहां उसे लगा कि उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। किचन को लेकर झगड़े हुए, घर के नियमों को लेकर झगड़े हुए और धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ गया कि घर में क्लेश बढ़ता गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने ही भाई पर आरोप लगाए। उसका कहना था कि प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। उसने दावा किया कि उसके हिस्से की चीजों को लेकर परिवार में तनाव बढ़ गया और इसी वजह से उसके रिश्ते अपने भाई के साथ भी खराब हो गए। उसके मुताबिक हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपने ही परिवार से दूर होना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने बताया कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वही इंसान अब उसके साथ नहीं है। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और उस वक्त वो पिता बनने वाला था। यानी एक ही समय में उसने अपनी फैमिली भी खो दी और अपना नया परिवार भी। वीडियो के आखिर में उसकी हालत काफी टूटी हुई दिखाई दे रही थी। वो ये कहते हुए नजर आया कि अब उसके पास जीने की वजह ही नहीं बची। बस यही वो पल था जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया। वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर इस मामले को लेकर जबरदस्त रिएक्शन आने लगे। लाखों लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो गए। कई लोगों ने उसका सपोर्ट किया तो कई लोग सवाल भी उठाने लगे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट इसके बाद आया, जब उसके भाई ने सामने आकर अपनी तरफ की कहानी बताई। उसने कहा कि जो बातें वीडियो में बताई गई हैं, उनमें से कई बातें पूरी सच्चाई नहीं है। उसने कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें परिवार शादी के दौरान मौजूद दिखाई दे रहा था। उसका कहना था कि परिवार को इस शादी से उतनी समस्या नहीं थी जितना बताया जा रहा है। धीरे धीरे दोनों तरफ से आरोप लगने लगे। कहीं घरेलू झगड़ों की बात सामने आई तो कहीं आपसी विवादों की। यानी अब इंटरनेट के सामने एक नहीं 2 अलग अलग कहानियां थीं। और यही वो जगह है जहां इंटरनेट अक्सर गलती कर देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ वही सच मान लेते हैं जो सबसे पहले उनके सामने आता है। लेकिन असलियत कई बार उससे बिल्कुल अलग होती है। इस पूरे मामले ने इंडियन इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्या पर्सनल फैमिली मैटर्स सोशल मीडिया पर लाने चाहिए? क्या इंटरनेट ऐसी चीजों को सॉल्व कर सकता है या फिर ये सिर्फ चीजों को और खराब कर देता है? अगर मेरी राय पूछो तो सच्चाई बहुत सिंपल है।
फैमिली के झगड़े इंटरनेट पर सॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ ड्रामा बन जाते हैं। और यही आज हम देख रहे हैं। इस पूरे मामले से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सोशल मीडिया असल जिंदगी नहीं है। यहां जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। जो लोग कैमरे अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं, हमें लगता है कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी को किसी इंटरनेट पर्सनालिटी से कंपेयर मत करो। आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन खुद को कम मत समझो, क्योंकि कैमरे के पीछे हर कहानी अलग होती है। और शायद यही वजह है कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है आधा सच। अगर आपको यह वीडियो और मेरा नजरिया पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक और इंटरनेट स्टोरी को डिकोड करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।